देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है पूनम मैम को लेकर कि कल पूरे देश दुख मना रहा था और आज कहीं ना कहीं उन्होंने एक वीडियो लाकर सभी को शॉक कर दिया है और कहीं ना कहीं पूनम पांडे शेम ऑन यू ऐसा करके काफी लोग हैशटैग यूज करें। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हम सब के साथ मोए मोए हुआ है, हम सब के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा एक बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या कोई भी सोशल अवेयरनेस कैंपेन फ्रॉड या झूठ के आधार पर चलाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो पूनम ने फ्रॉड का इस्तेमाल क्यों किया, झूठ का इस्तेमाल क्यों किया? क्या फर्जी मौत की नौटंकी करना ज़रूरी था? आज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाएं आगे आकर कह रही हैं कि वो पूनम पांडे के इस स्टंट को लेकर शर्मिंदा महसूस कर रही हैं। तो पूनम पांडे, आपने क्या हासिल किया ये सब करके? मैं किडनी फेलियर की सर्वाइवर रह चुकी हूँ। किडनी फेलियर को मैंने सर्वाइव किया, रिवर्स किया। ये कोई आम बात नहीं है। आज मैं मीडिया के सामने कहती हूँ कि जब मैं किडनी फेलियर को मात दे सकती हूँ तो आप भी दे सकते हैं। जब मैं अपना इलाज कराकर ठीक हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो इस तरह मैं दूसरे किडनी पेशेंट्स को हिम्मत, हौसला और प्रोत्साहन देने की कोशिश करती हूँ। पूनम पांडे को सामने आकर कहना चाहिए कि असल में क्या उसे सर्विकल कैंसर हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो उन्होंने किस अस्पताल से ट्रीटमेंट ली है, उन्होंने क्या किया खुद का इलाज कराने के लिए, उस इलाज के दौरान क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, उन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना कैसे किया उन्होंने। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सरकार ने सर्विकल कैंसर के लिए HPV वैक्सीन की घोषणा करी और यहाँ मैडम को सूझा क्या किया जाए, क्या किया जाए, चलो एक स्टंट करते हैं। और वो स्टंट क्या होता है? फर्जी मौत। मर जाते हैं, मरने की एक्टिंग करते हैं। इससे क्या होता है? क्या इस स्टंट से आज समाज में लोगों को जानकारी मिली सर्विकल कैंसर के बारे में? क्या लोग पहले से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं सर्विकल कैंसर को लेकर? अगर आपको जानकारी ही देनी थी, आप मीडिया के सामने आकर अपनी पर्सनल जर्नी की कुछ बातें रखते, जैसे आपको सर्विकल कैंसर कब हुआ, कैसे हुआ, सर्विकल कैंसर के होने का क्या कारण होता है, वजह क्या होती है, कैसे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या ये सबको हो सकता है? क्या ये किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को ये टारगेट करता है, ये वायरस, HPV वायरस? ऐसे अहम मुद्दे उठाने के बजाय आपने क्या किया? फर्जी मौत की नौटंकी। क्यों? इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आप कह रहे हैं कि आपने ये सब किया सोशल अवेयरनेस कैंपेन के नाम पर, आपने ये सब किया जनहित के लिए। जनहित के लिए? बताइए, आपने कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों को सर्विकल कैंसर के बारे में सही जानकारी दी? अरे इतने सारे ज़रूरतमंद पीड़ित महिलाएं हैं हमारे देश में, आप उनके पास गए, आपने पूछा, बहन क्या आप पीड़ित हैं सर्विकल कैंसर से? बहन अपनी सुरक्षा करो, HPV वैक्सीन लो। बहन असुरक्षित सेक्स मत करो किसी के साथ। क्या आपने ये जानकारी दी? फिर आप बोल रहे हैं कि हमने जनहित में किया। क्या किया आपने जनहित में? आपने एक घटिया, जलील और बहुत ही नीच किस्म का पब्लिसिटी स्टंट किया। सोशल मीडिया पर जाकर देखिए,
सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाएं आपके बारे में क्या बोल रही हैं, जाकर देखिए, सुनिए। आपने उनके जज्बातों को ठेस पहुंचाई, उनके जज्बातों को आपने आहत किया, गलत किया। अरे एक कॉमन वुमन से आपने उसके बचने की उम्मीद छीन ली। एक कॉमन वुमन ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अरे एक सेलिब्रिटी होकर पूनम पांडे खुद को बचा नहीं सकी, लाखों रुपए खर्चा करके, हम गरीब लोग क्या ही खुद को बचा पाएंगे सर्विकल कैंसर से। आपने इस देश की हर जरूरतमंद गरीब महिला जो कैंसर, सर्विकल कैंसर से पीड़ित है, उनसे उनकी जीने की आस छीन ली, उम्मीद छीन ली आपने उनसे सर्विकल कैंसर से बचने की। और आप कह रहे हैं कि आपने जो कुछ किया जनहित में किया। शेम ऑन यू पूनम। मैंने आपके लिए कल आंसू बहाए। मैं शूटिंग कर रही थी एकता कपूर के लिए, आने वाली वेब सीरीज के प्रोमो के लिए मैं शूटिंग कर रही थी। कॉल पे कॉल आ रहे थे। मेरे पैरों तले जमीन सरक गई जब मैंने सुना कि पूनम पांडे का निधन हो गया। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? कैसे वो हमें छोड़कर जा सकती है? नहीं। मैंने अपनी बहन को कॉल किया। मैंने बोला क्या ये सच है? ऐसे नहीं हो सकता, मेरा दिल मान नहीं रहा है। उसने बोला कि नहीं, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है ना यहां पर ये सब नौटंकी चलती रहती है। मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं भावुक हूं, मैं इमोशनल हूं। तो मैंने कॉल किया अपनी बहन को। मैंने बोला प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं, मतलब क्या सोशल मीडिया पर जाकर मैं पोस्ट अपलोड करूं रेस्ट इन पीस पूनम पांडे, या मैं कोई वीडियो बनाऊं, क्या करूं मैं? उसने बोला कुछ मत करो, शांत रहो। आई सेड नहीं, मैं शांत नहीं रह सकती, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उसने बोला क्या तुमने उसकी डेड बॉडी की फोटो देखी? नहीं देखी ना, तो क्यों मान रही हो कि वो उसका निधन हो गया? आई सेड अरे न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं कि पूनम पांडे का निधन हो गया है, और ये झूठी खबर कैसे हो सकती है? और ऐसा कहा जा रहा है कि पूनम पांडे की बहन ने यह खबर दी है मीडिया को, तो परिवार वाले झूठ क्यों बोलेंगे इस बात को लेकर? तो ये सारी बातें कल हुई मेरी बहन और मेरे बीच में, मीडिया वाले और मेरे बीच में। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हो गया। शूट अपना मैंने होल्ड पर रखा, अपने प्रोड्यूसर से कहा कि सर प्लीज मुझे मानसिक तनाव हो गया है, प्लीज आप मुझे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। मैम कल देखा गया कि वो खबर होने के बाद सब फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसके परिवार वाले से लेकर हर लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया, उसका मैनेजर तक भी स्विच ऑफ कर दिया गया जी। तो इन लगा प्रमोशन करने के नया तरीका लोगों ने ढूंढा, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे भी मतलब चलाया गया है। इसके मतलब पब्लिक की नज़र में तो मीडिया भी बहुत सारे मतलब फेक निकला। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम सबको बेवकूफ़ बनाया। मैं यही तो कह रही हूँ कि क्या कानून किसी को भी इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से एक झूठी खबर दुनिया के सामने रखे? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये जुर्म है। आपने जुर्म किया पूनम पांडे, आप सुन रही हैं, आपने जुर्म किया। आपके वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से आपने पूरे होशो आवाज में एक झूठी जानकारी दी तमाम दुनिया वालों को। आपने बताया कि आपका निधन हो गया तो इस पे कोई कार्रवाई सर्विकल कैंसर की वजह से। कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कल कोई और भी एक्टर कर सकता है जैसे उसने बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश भर में अलग अलग लोग PIL फाइल करेंगे। इस पर आपका क्या है कि राखी सावंत, मुनावर फारूकी और भी अलग अलग सेलिब्रिटीज ने कल अपना दुख जताया था सोशल मीडिया पर, अलग अलग साइट्स पर। आज उन्होंने फिर कुछ अलग तरीके से कंटेंट डालकर वो ये बताया कि पूनम पांडे ने हमारे साथ मजाक किया। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं कह रही हूँ ना, हाथ पैर मेरे ऐसे कांप रहे थे कल। देखिए पूनम पांडे मेरी सगी नहीं है, लेकिन हम एक ही इंडस्ट्री के हैं, और जब किसी कॉलीग का अचानक से निधन होता है तो झटका लगता है। ऐसा लगता है कि अरे कैसे, कब, क्यों? तो ये सारे सवाल हम सबको परेशान कर रहे थे।
कि अरे कल तक हमारे सामने थी, कल तक हमारे बीच में थी, अब बेचारी नहीं रही। और आपने क्या मैसेज दिया पूनम पांडे? हाँ, आपने एक डर का माहौल बनाया। अरे सर्विकल कैंसर जानलेवा है, अगर आपको सर्विकल कैंसर हुआ है इसका मतलब आपकी विकेट तो गई। गलत है ये। कल मैंने अपने डॉक्टर से, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मेरे किडनी फेलियर को रिवर्स किया, उनसे घंटों मैंने बात करी। मैंने कहा डॉक्टर, कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से, या किसी जानलेवा एक्सीडेंट से, या सर पर किसी बहुत ही गहरी चोट पड़ने से इंसान रातों रात मर सकता है। उन्होंने बोला हाँ बेशक ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या कैंसर से इंसान रातों रात मर सकता है? उन्होंने कहा नहीं, कैंसर से इंसान रातों रात नहीं मरता है। कैंसर धीरे 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 आपको कमज़ोर बनाती है, आपकी इम्यूनिटी को अटैक करती है और आप अंदर से टूटने लगते हैं, एकदम कमज़ोर होने लगते हैं और धीरे 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 गुजर जाते हैं। लेकिन रातों रात आपकी मृत्यु नहीं होती है कैंसर की वजह से। तो एक तो आपने ये गलत मैसेज फैलाया समाज में कि सर्विकल कैंसर जो है वो जानलेवा है, बचो। नहीं, अगर आपको सर्विकल कैंसर हुआ है कोई बात नहीं, आप अपने नज़दीकी अस्पताल पर जाइए, जानकारी लीजिए, अपना इलाज कराइए, आप बच सकते हैं, आप बच सकते हैं। आपको जीने का पूरा हक है और आपसे ये हक कोई छीन नहीं सकता। आपकी उम्मीद आपका सब कुछ है, तो हमें किसी इंसान से उसके जीने की उम्मीद नहीं छीननी चाहिए। पूनम पांडे, जो आपने किया, ये जो नीच हरकत आपने करी है ना, इसके लिए भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। शर्मिला मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बिग बॉस 17 के विनर मुनावर फारूकी से जब तक मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने काफी दुख जताया, लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूनम पांडे की पीआर टीम को कैंसर नहीं बवासीर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मुनावर फारूकी है वो पीआर टीम को दोष देते हुए नजर आ रहा है अपने ट्वीट पे। तो आपको क्या लगता है, पीआर टीम का दोष है कि उस कैंपेन का जिन्होंने चलाया या पूनम? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस क्राइम में ये तमाम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, सब ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। अरे किसी ना किसी को तो बोलना चाहिए था कि चलो ठीक है, हम अवेयरनेस फैलाते हैं ना, अवेयरनेस फैलाओ, आओ मीडिया के सामने, सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं को लेकर आओ, बात करो उनसे, सवाल खड़े करो, हमें बताओ कि ये सर्विकल कैंसर कैसे होता है। पूनम पांडे मैम ने लाइव में ये कहा है कि मैं सॉरी चाहती हूँ अपनी पीआर टीम और बाकी सभी से, क्योंकि मुझे जिस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे, मैंने जिन कागजों पे साइन किया था, वहाँ रूल्स था कि मैं किसी अपने करीबी को, सेलेब्स को, अपनी पीआर टीम, किसी को भी ये बात साझा नहीं कर सकती, ये रूल्स मैं उसे ब्रेक नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी पीआर टीम को और किसी को भी शेयर नहीं की ये बात। तो क्या ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है? आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? वो कह रही हैं कि किसी एग्रीमेंट के तहत उन्होंने ये सब कुछ किया। जी। सबसे पहले तो हम नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, और हमें संविधान को फॉलो करना चाहिए। संविधान में लिखा है कि हम किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई भी झूठी बात, जानकारी ऑफिशियल तौर पर नहीं कर सकते हैं। हाँ, घर पे आप बैठकर हाँ झूठ मूठ बोलो, आप नौटंकी करो, मरने की, बेहोश होने की, जो चाहे करो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी गलत या झूठी बात, जानकारी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है आप नहीं कर सकते ऐसा, ये जुर्म है, क्योंकि इससे लोग गुमराह हो सकते हैं और गुमराह होकर गलत कदम उठा सकते हैं। अगर समझो बाय चांस कल के दिन किसी भी ज़रूरतमंद, गरीब, कैंसर पीड़ित महिला, सर्विकल कैंसर हो या किसी दूसरा किस्म का कैंसर हो, कोई भी कैंसर पीड़ित महिला पूनम पांडे की मौत, फर्जी मौत की खबर से अगर वो अंदर से टूट चुकी होती और ये सोचने लगती कि बेचारी सेलिब्रिटी होकर ख़ुद को बचा नहीं सकी, तो हम क्या ही बचा पाएंगे ख़ुद को। और अगर वो टूट जाती, हिम्मत तोड़ देती, दम तोड़ देती, तो क्या पूनम खुद को माफ़ कर पाती? आप लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए आपको। एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं आप। अरे ईश्वर के साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है? अपने जमीन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है आपका? एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। संविधान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है आपका? हद है, हद है। परिवार भी इसमें शामिल है, पीआर टीम भी इसमें शामिल है। अरे कोई ना कोई को, मतलब किसी ना किसी को बोलना चाहिए था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, यह गलत है, यह गलत मैसेज देता है समाज में। अरे उम्मीद छोड़ने में कितना समय लगता है? पल भर का समय लगता है उम्मीद छोड़ने में, अंदर से टूटने में, बिखरने में पल भर का समय लगता है। कितने सारे पेशेंट्स अस्पताल में उम्मीद पर जी रहे हैं कि नहीं, आने वाला कल जो है वो बेहतर समय लेकर आएगा, वो राहत लेकर आएगा। इस उम्मीद पर जी रहे हैं पेशेंट्स। बिल्कुल सही बोला आपने ये बात। तो आपको क्या लगता है क्या एक्शन लेना चाहिए, या इस कुछ लोगों को फेस का सामना कर पाए? अगर मुंबई आएगा तो हम लोगों के सामना कर पाए, क्या है, कैसे लग रहा है? मैं एक किडनी सर्वाइवर हूं, किडनी फेलियर सर्वाइवर। मुझे पता है उम्मीद क्या होती है। 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ, मुझे पता है उम्मीद क्या होती है। लोग उम्मीद पर जीते हैं। अगर मेरे डॉक्टर कहते तुम तो गई, इलाज विलाज का कोई असर नहीं होगा तुम पर, तुम तो गई, तो मैं तो टूट जाती, मर जाती 2021 में। डॉक्टर ने हिम्मत दी, कहा कि ठीक है, आपका परिवार आपको किडनी नहीं दे सकता ट्रांसप्लांट के लिए, कोई बात नहीं, आपको डायलिसिस पर नहीं जाना, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग असरदार गोलियां खाई मैंने, जो कैंसर पीड़ित लोग खाते हैं, वो गोलियां मैंने खाई। हेयर फॉल हुआ मेरा, वजन घटने लगा, चेहरा गुब्बारे की तरह गोल हो गया था। उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने, नहीं मैं ठीक होंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इस बंदी ने, पूनम ने लोगों से उनकी उम्मीद छीनी। शेम ऑन यू पूनम। एग्रीमेंट की बात कर रही है। जाकर देखो सोशल मीडिया पर सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाएं क्या बोल रही हैं। बोल रही हैं कि ये बहुत ही शर्मसार है जो तुमने किया। गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल। देखिए, एक आईपीसी सेक्शन है, सेक्शन 177, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि आप कोई भी झूठी जानकारी नहीं दे सकते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। अब अगर हम सोशल मीडिया पर कोई झूठी जानकारी देते हैं, कोई झूठी खबर देते हैं, तो वो तमाम लोगों के लिए होता है। उन तमाम लोगों में पब्लिक सर्वेंट्स भी आते हैं। तो ऐसे में आपको सोच समझकर जानकारी देनी चाहिए। और अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये भी लिखिए कि ये LOL है, ये मजाक है, इसे सीरियस ना लें। थैंक यू।